4 अगस्त को राजस्थान राज्य सरकार कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी और इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने की। इस बैठक से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को शानदार तोहफा जारी कर दिया गया है। राजस्थान राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हितों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की लंबित मांगों पर मुहर लगा दी गई है। तो कौन कौन से मांगें पूरी हुई है, चलिए पूरी खबर को विस्तार में जान लेते हैं। 5% अतिरिक्त पेंशन का भुगतान। पेंशनभोगियों की लंबे समय से लंबित मांग को राजस्थान सरकार ने पूरा कर दिया है। अब 70 साल से ही पेंशनभोगियों के बेसिक पेंशन में 5% अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया जाएगा। अभी तक यह सुविधा 75 साल या उससे अधिक आयु वाले पेंशनभोगियों को मिलती थी, लेकिन अब 70 साल से ही 5% पेंशन में बढ़ोतरी का फायदा दिया जाएगा। वेतन पेंशन विसंगति में सुधार करके एरियर का भुगतान। राजस्थान कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया कि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की वेतन और पेंशन में जो विसंगतियां हैं उसको सुधारा जाएगा और सुधार करने के बाद जो भी पैसा बनेगा उसका भुगतान एरियर के रूप में कर्मचारी और पेंशनभोगी को किया जाएगा। 1 जुलाई के इंक्रीमेंट का फायदा। ऐसे कर्मचारी जो 30 जून को रिटायर होते हैं तो अब तक उनको 1 जुलाई के इंक्रीमेंट का फायदा नहीं मिलता है, लेकिन अब राजस्थान सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। अब ऐसे कर्मचारियों को 1 जुलाई के इंक्रीमेंट का फायदा दिया जाएगा। इसका फायदा 1 जुलाई 2023 से रिटायर्ड पेंशनभोगियों के ऊपर लागू होगा। 1 जुलाई 2023 के बाद जितने भी कर्मचारी रिटायर होंगे तो सभी को 1 जुलाई के इंक्रीमेंट का फायदा मिलने वाला है। रिटायरमेंट के बाद कार्मिकों को समस्याओं का सामना न करना पड़े, इस दृष्टि से रिटायरमेंट डे पर ही पेंशन परिलाभों एवं पारिवारिक पेंशन की स्वीकृतियां ऑनलाइन जारी की जाएंगी। पेंशनर्स, पारिवारिक पेंशनर्स को घर से ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल ने अपने कर्मचारियों के लिए इस वर्ष भी बोनस भुगतान की घोषणा की है, जिसमें किसी पूर्व समझौते की आवश्यकता के बिना नियमित कर्मचारियों को 26,500 रुपये और प्रशिक्षुओं को 21,200 रुपये दिए जाने की योजना है। इसकी पुष्टि सेल के कॉर्पोरेट कार्यालय से जारी एक आधिकारिक आदेश द्वारा की गई है। सेल आईएसपी के नवीनतम सर्कुलर के अनुसार कंपनी ने अपने गैरकार्यकारी कर्मचारियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को पहचानते हुए और एस्प्लिस योजना के तहत वार्षिक बोनस का भुगतान करने का निर्णय लिया है। यह बोनस वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए मान्य होगा और इसे बोनस भुगतान संशोधन अधिनियम 2015 के अनुसार वैधानिक बोनस के रूप में माना जाएगा। यह कदम न केवल कर्मचारियों को प्रोत्साहित करेगा बल्कि कंपनी की सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को भी दर्शाता है। अपात्र कर्मचारी और भुगतान की शर्तें। वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के दौरान कंपनी से अलग होने वाले गैरकार्यकारी कर्मचारियों को आनुपातिक आधार पर भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा अवैध हड़ताल या काम बंद करने वाले कर्मचारियों को वार्षिक राशि के लिए अपात्र माना जाएगा। ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर। यह भुगतान सीपीआरएस सेंट्रलाइज्ड पेमेंट रेमिटेंस सिस्टम के माध्यम से संबंधित कर्मचारियों के वेतन खाते में सीधे ऑनलाइन हस्तांतरित किया जाएगा, जिससे समय पर और सुगम भुगतान सुनिश्चित हो सके। इस पहल के साथ सेल ने अपने कर्मचारियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है और यह उम्मीद की जाती है कि इससे कंपनी की समग्र उत्पादकता और मनोबल में वृद्धि होगी। यह नई सुविधा एक साधारण लेकिन क्रांतिकारी विचार पर आधारित है। जब भी कोई कर्मचारी नौकरी बदलता है, उसका पीएफ बैलेंस स्वचालित रूप से उसके नए नियोक्ता के खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए कर्मचारियों को केवल अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन को नए नियोक्ता के साथ रजिस्टर करना होता है और बाकी प्रक्रिया खुद ब खुद संपन्न हो जाती है।